सभी विद्वान शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आप सभी शिक्षक साथियों ने अपने विद्यालय के समस्त बच्चों का विवरण अपडेट करते हुए एजुकेशन पोर्टल पर फीड कर लिया होगा और अब आप देख पा रहे होंगे कि उन्हें अब स्टूडेंट लिस्ट पर अगर खोजें तो वे स्टूडेंट लिस्ट पर नहीं मिल पा रहे हैं, ना ही वे एडिटेबल हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा और हम उन बच्चों को एडिटेबल मोड पर और सेशन परिवर्तन किस तरह करें, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इसी संदर्भ को लेते हुए। और साथ ही जैसा कि हमारे संयुक्त निदेशक महोदय से एक पत्र प्राप्त हो चुका होगा कि महानिदेशालय कार्यालय से कि जिसमें कि हमने न्यून दिवस होने के कारण माह अप्रैल की परीक्षाएं भी मई में होनी है, जो कि 19-20 तारीख को प्रस्तावित है। तो क्या मासिक परीक्षा का डाटा आप जब उनका बच्चों का पेपर ले लेंगे, क्या मासिक परीक्षा का डाटा 2023 का डाटा फीड करने का ऑप्शन खुल चुका है? साथ ही पिछले सत्र में आपने 2022-23 में अपने विद्यालय के बच्चों का डाटा फीड किया होगा, मासिक परीक्षा का डाटा, क्या वह अब आप उसको एक्सेस कर पाएंगे या उन्हें शो कर पाएंगे आप? तो सारी जो समस्याओं का समाधान करने के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो हम चलते हैं संयुक्त निदेशक जी के पत्र पर, क्या लिखा है हमारे लिए, क्या निर्देश लिखे हैं, तो महोदय के पत्र की ओर चलते हैं। तो आप ये महानिदेशक विद्यालय शिक्षा से हमारे को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कि निर्देश साफ लिखे हैं कि न्यून दिवस होने के कारण माह अप्रैल की परीक्षाएं भी 19 या 20 मई को संचालित होनी है और उसका सारा डाटा हमें क्या करना है, यहाँ पर साफ लिखा है कि समस्त विद्यालय प्रत्येक मासिक परीक्षा के आंकड़े की प्रविष्टि एजुकेशन पोर्टल पर यथा समय पूर्ण करें। तो आपको ज्ञात होगा कि 11 अप्रैल को जो हमारे प्रवेश उत्सव मनाया गया था उसके तुरंत बाद हमारे को निर्देश प्राप्त हुए थे उच्च अधिकारियों द्वारा कि हम अपने पोर्टल पर अपडेशंस कर लें। और पोर्टल पर जब अपडेशंस हम कर रहे थे तो वहां पर 2022-23 दिखा रहा था, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर इस अपडेशंस करने का दबाव था, इसलिए सभी शिक्षक साथियों ने उस अपडेशंस को किया। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम उन सारे बच्चों को किस तरह से अपने पोर्टल पर लेके आए, उसके लिए मैं लाइव डेमो के साथ आपको लिए चलता हूं एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर, जहां पर कि आप उसको क्या कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जब रेगुलर स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो रेगुलर स्टूडेंट्स पे आप स्टूडेंट्स लिस्ट अगर आप देख रहे हैं, जबकि आपकी कर चुके होंगे, आप संपूर्ण बच्चों का विवरण उसमें देख चुके होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने 4th क्लास यहां पर मैं खोलता हूं तो पाता हूं कि नो डाटा फाउंड। ये डाटा क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपके स्तर से गलती हुई है या पोर्टल के स्तर से गलती हुई है? तो मैं साफ इसमें कहना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा हमें पोर्टल पर अपडेट करने के लिए निर्देश दिए गए, जबकि पोर्टल पर उस स्तर से कार्य नहीं हुआ और पोर्टल जो है पुराने 2022-23 को ही शो कर रहा था। जबकि यहां पर देखिए ओनली एग्जिस्ट इन करंट सेशन। करंट सेशन का मतलब जब अप्रैल के बाद जो करंट सेशन होगा वो जाहिर सी बात है 23-24 ही होना था, जिसके कारण हम अपडेशंस तो कर लिए लेकिन वो अपडेशंस के हमारे जो बच्चे हैं हमारे को प्राप्त नहीं हुए। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपने रेगुलर स्टूडेंट में पहले स्टूडेंट डिस्क्रिप्शंस पे चले जाएंगे, तो जैसे ही स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन पे चले जाएंगे आपको ये सेशन 2023-24 दिख रहा होगा। इसमें आप अपने बच्चों का जो विवरण 23-24 में एक्चुअल है वो भी डाल लें या कुछ बढ़ा के भी डाल लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं बताता हूं कि आपने करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि मंथली जो असेसमेंट होती है, आप स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म जब खोलेंगे तो उसको मैं दिखा देता हूं कि माना मैं क्लास फर्स्ट का डाटा एंट्री फॉर्म खोलता हूं तो आप देख पाएंगे कि मंथली असेसमेंट यहां पर देखिए 2022-23 दिखाई दे रहा है। तो यहां पर भी अब बात आती है कि पोर्टल अपने अनुरूप जो उच्च अधिकारी हमें निर्देश कर रहे हैं उसके अनुरूप अपडेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि असेसमेंट मंथली असेसमेंट देखिए अप्रैल 2023 और 4 का मतलब अप्रैल का ही ये शो कर रहा है, इसलिए अभी इसमें अपडेशंस नहीं हुई है। तो दूसरे प्रश्न का तो यही उत्तर है कि मई में आप परीक्षा ले लें, लेकिन उसके जब तक यहां पर मंथली असेसमेंट 2022-23 की जगह 23-24 नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चों के सब्जेक्ट आप उसमें एक्चुअली जोड़ नहीं पाएंगे। अब मैं चलता हूं आपकी मेन प्रॉब्लम। आपने बच्चों को जोड़ लिया होगा लेकिन वो बच्चे शो नहीं हो रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट एक्शंस पे जाएंगे। आपको ये बात पहले ध्यान से समझिएगा, इसमें होने क्या जा रहा है। जैसे स्टूडेंट एक्शंस पे जाएंगे, जबकि पोर्टल के प्रथम पेज पे दिया गया है कि हमने बच्चों को डिलीट करना है, जो ड्रॉप आउट हुए उनको डिलीट कर देना है और एडिट करके क्लास आगे प्रमोट करनी है। तो आप जैसे ही आप सेक्शन फिल्टर स्टूडेंट्स पे जाएंगे तो ये 22-23 दिखाएगा सेशन, इसके बाद 23-24 नहीं दिखाएगा। आप चलो 22-23 ही रखें और स्टूडेंट्स को छांटना शुरू कर दें। मैं कक्षा 1 का बच्चा ले रहा हूं तो देखता हूं क्या होता है। कक्षा 1 का जैसे ही मैंने बच्चा लिया तो ये जो बच्चे हैं ये 22-23 में शो हो रहे हैं, जबकि ये 23-24 में आ चुके हैं। ये बच्चे देखिए यहां पर इनका डेट ऑफ एडमिशन ही है 11 अप्रैल 2023, तो ये आपके 22-23 में नहीं, ये 23-24 में है। तो आप करें क्या, पहले तो मैं दिखा देता हूं कि एक बच्चा जैसे मैंने कुछ बच्चे किए हैं, जैसे मैं स्टूडेंट लिस्ट पे आपको दिखा दूं कि एडिटेबल है या नहीं है। तो मैंने एक बच्चे को इस प्रोसेस से किया जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि पोर्टल पे बहुत सारी लिमिटेशंस है। पोर्टल को अपडेट करने के लिए जब तक हमारे फीडबैक नहीं जाएंगे तब तक पोर्टल पर हमारे अनुरूप कार्य नहीं होगा। इसके लिए आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या मेरे चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको किस तरह का पोर्टल में क्या क्या वो चाहिए, किस तरह से चाहिए, ताकि मैं संयुक्त रूप से एक प्रोसेस करते हुए मैं इसको उच्च अधिकारियों तक प्रेषित कर दूं। क्योंकि मैं पोर्टल पर लगातार कार्य कर रहा हूं और मुझे पता है कि इसकी लिमिटेशंस कहां पर इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और साथ ही लगातार आपके साथ संवाद होने के कारण मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारी इसमें कुछ खामियां हैं जिन पे की सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए ये मैंने बच्चा किया है, देखिए अब ये इसका मैं व्यू डिटेल एडिट करना चाहूं तो इजीली एडिटेबल हो रहा है, जो कि आप नहीं कर पा रहे होंगे। जो भी मैं इसमें करना चाहता हूं मैं इसमें एडिटेबल कर सकता हूं, जबकि इसका डेट ऑफ एडमिशन है 11/4/2023 को है। तो ऐसा ही आप करना चाह रहे होंगे लेकिन आपसे नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। दरअसल हमने जो अपडेशंस की, पोर्टल अपडेट बाद में हुआ, लेकिन हमारे जो है 11 तारीख अप्रैल से हमें अपडेशंस करने के लिए जो हमें निर्देश प्राप्त होते रहे, जिसके दबाव में हम करते रहे। अब क्या करना है, दरअसल हम क्या करेंगे, स्टूडेंट एक्शंस में जाएंगे। अभी देखिए मेरे पास ये स्टूडेंट एक्शंस में 2022-23 ले लेंगे और कक्षा 1। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। 22-23 में जो ये हमारे बच्चे दिखा रहे हैं, दरअसल एक्चुअली जो है वो 23-24 के बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक बात मैं साफ बोल दूं कि इसमें हम ड्रॉप आउट करते हैं या बच्चों को हम ड्रॉप आउट करने के बाद प्रमोट करते हैं, तो हमारे जो पोर्टल पर जो बच्चों के जो आपकी प्रोफाइल दिखेगी उसमें कहीं पर लिखा हुआ नहीं आएगा कि ड्रॉप आउट हुआ है या आपका प्रमोट हुआ है या आपका डिमोट हुआ है। तो आप क्या करें, इन बच्चों को, क्योंकि ये हमें सत्र 2023-24 में चाहिए थे लेकिन ये 22-23 में अपडेट हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रमोट ना करके हम इनको दोनों बच्चों को माना मैं डिमोट कर देता हूं। डिमोट का मतलब 22-23 में ये कक्षा 1 में आ गए थे लेकिन हम इन्हें एडमिशन हमने 23-24 में दिया है, तो उससे हम क्या करेंगे, वर्चुअल डिमोट कर देंगे। तो ये 2 बच्चे मैंने डिमोट कर दिए हैं और प्रोसेसिंग चलेगी, सक्सेसफुली डन। अब मैंने जैसे ही इसको डिमोट करा, ये बच्चे यहां से आप देख पा रहे हैं यहां से गायब हो चुके हैं। अब मैं स्टूडेंट लिस्ट पे जाता हूं, रेगुलर स्टूडेंट और स्टूडेंट लिस्ट पर अगर मैं क्लिक करते हुए इन बच्चों को देखता हूं, कक्षा 1 के बच्चों को देखता हूं, तो एक बच्चा मैंने डेमो से पहले कर दिया। तो अब देखिए यहां पर हमारे 3 बच्चे जो कि एक्चुअली इस सत्र के बच्चे हैं और जो क्लास 1 में अध्ययनरत हैं वो यहां पर आ गए। इनकी हम व्यू डिटेल्स देख सकते हैं, पूरी व्यू डिटेल्स देख सकते हैं। अगर व्यू डिटेल्स नहीं देखनी है हमने, इन सब का हम क्या कर सकते हैं, सर्च करते हुए इन्हें एडिट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जब हम ये प्रोसेस कर लेंगे तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आप गलती से डिमोट भी कर चुके हैं तो आप एडिट करके उन बच्चों को किसी भी क्लास में आप भेज सकते हैं। देखिए यहां पर जो कि पोर्टल के पहले पेज में लिखा है, मैंने कक्षा 1 में है, ये बच्चा जब मैं बता देता हूं कक्षा अर्जुन सिंह है, कक्षा 1 में, माना मैंने गलती से इसको कहीं डिमोट कर दिया, मैं कक्षा इसको 3 में 5 में ले चलता हूं। चलो इसको मैं अपडेट स्टेटस कर देता हूं, क्योंकि ये पोर्टल में कोई भी जो अपडेशंस हैं वो उस को मतलब कि हम पूरे अपडेशंस को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से जहां मर्जी वहां जा सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट लिस्ट पे देखता हूं उस बच्चे को, अर्जुन को स्टूडेंट लिस्ट पे देखता हूं और मैं क्लास 5th उठाता हूं। यहां पर क्लास 5th मैंने उठाया और सर्च किया तो आप देख पाएंगे वो जो अर्जुन बच्चा था, ये देखिए अर्जुन जो है कक्षा 5 में पहुंच चुका है, जिसका कि मैंने एडमिशन कक्षा 1 में किया।
किया था। तो इसको मैं पुनः वापस ले जाता हूं। तो आप क्या करें, क्योंकि हमने सत्र परिवर्तन से पहले ही इन बच्चों को क्या कर दिया था, प्रमोट कर दिया था, और हम मान के चल रहे थे कि जैसे ही अपडेशंस होगी ये बच्चे ऑटोमेटिकली 23-24 में चले जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो हमें मैनुअली इन बच्चों को, और 1 सेकंड में आपका सारी बच्चों को क्लास को क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे और उन्हें क्या कर देंगे, आप डिमोट कर देंगे उसी क्लास में। आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से करने से आप क्या करेंगे, जो आपने 22-23 में ही प्रमोट कर दिए थे, जबकि वो प्रमोशन नहीं होना था, उसी क्लास में रहना था, इस तरह से वे बच्चे वापस उसी क्लास में आ जाएंगे और इस तरह से आपकी स्टूडेंट लिस्ट दिखने लगेगी। देखिए अब सारी स्टूडेंट लिस्ट हम मेरे को दिखने लगी है। मैंने 4 बच्चे किए, तो स्टूडेंट लिस्ट को मैं अगर देख पाऊं तो यहां पर मेरे को स्टूडेंट लिस्ट शो होने लगेगी। और इसी तरह आप सारे बच्चों को अपने क्या कर सकते हैं, पोर्टल पर। इस तरह आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह हम बच्चों को उसी सत्र में जो अपडेशंस है उन्हें नए सत्र में किस तरह से लाया जा सकता है। और जब मैं इसमें रेगुलर, आप डिस्क्रिप्शंस में देखूंगा, मैंने 4 बच्चे अपडेट कर चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे 19 तो बच्चे हैं। लेकिन अगर मैं अब रेगुलर स्टूडेंट्स और आपका स्टूडेंट लिस्ट देखता हूं तो अब देख पाएंगे आपके जितने अपडेट, देखिए 19 में से 4 मैं अपडेट कर चुका हूं। अब ये सेशन, जबकि कंफ्यूजन की स्थिति यही थी कि रेगुलर स्टूडेंट लिस्ट क्लास वाइज ओनली एग्जिस्ट इन करंट सेशन, ये अप्रैल 17 तक जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी ये वही शो हो रहा था। तो हम ये मान के चल रहे थे कि सेशंस जो है अपडेशंस के साथ साथ पोर्टल भी अपडेट हो गया। तो पोर्टल प्रभारियों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप जैसे ही इस तरह से प्रोसेस कर लें कि जैसे ही सत्र परिवर्तन होता है ऑटोमेटिकली सारा जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मानसिक रूप से शिक्षक साथी बहुत परेशानी की स्थिति में रहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या हम पिछले सत्र का हम जो है प्रश्न जो हमने डाटा फीड किया था बच्चों का, क्या वो हम देख पाएंगे? तो मैं चलता हूं। जैसे कि हमें पता है कि अक्टूबर, नवंबर या सितंबर का मैं डाटा शो करना चाहता हूं, जबकि मैंने पूरे पोर्टल में सारा डाटा फीड किया। मैं 3rd क्लास को देखना चाहता हूं। क्या यहां पर देखिए एक बच्ची है, इसको मैं नॉट फील्ड आ रहा है, इसे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि हम पुराना डाटा कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं पोर्टल का ड्रॉबैक मानता हूं कि अगर पोर्टल पर ये सब बच्चों का डाटा हमें मिल जाए तो हम किसी भी सत्र का अपने बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, और सतत और व्यापक मूल्यांकन के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को रिकॉर्ड भी हम किसी भी समय उपलब्ध करा सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्योंकि मैं इस पोर्टल पे लगातार नजर रखे हुए हूं तो जो आप अपडेशंस आ रही है मैं आपको बताता चलूंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।